हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। गर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अप्रैल की 21 तारीख हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो इस गर्मी में हम अपने पौधों को और जो सब्जियां फल फूल वाले हमने टेरिस पर लगाए हैं उनको किस तरह से बचा सकते हैं इस गर्मी से, और क्या केयर कर सकते हैं उनकी हम। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने जो सूखे पत्ते आप देख रहे हो टमाटर पर, ये नहीं तोड़े हैं क्योंकि मंकी को फिर फल नज़र आ जाते हैं, वो तोड़ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने छुपा रखे हैं। और ये जो है ककड़ी के फल, ये भी मैं देखिए लगे काफ़ी हैं छोटे बड़े, लेकिन मैं इतना बड़ा ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ। अगर बड़ा होने की वेट करूँगी तो फिर मंकी ले जाएंगे, मुझे नहीं मिलते हैं। और ये देखिए शिमला मिर्च पर भी शिमला मिर्च बन रही है, और इधर भी ये मिर्चियाँ ग्रीन वाली हैं जो सब्जी वाली होती हैं, तो वो है। और इस वाली बेल पर भी ककड़ियाँ बन रही हैं, अच्छे फल ये भी दे रही है। और देखिए इस बेल से भी मैं ये इतनी ही साइज़ की तोड़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटी जो होती है ककड़ी उसमें बीज भी बनने लगते हैं। और एक बात बताऊँ, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। जो हम इतने जितने साइज़ की मैंने ये ककड़ियाँ दो तोड़ी हैं, इतनी साइज़ की अगर तोड़ लेते हैं तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और बाज़ार में मिलने वाली जो ककड़ियाँ आती हैं उनका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उनको खाने में तो ऐसा लगता है जैसे घास चबा रहे हों, बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है। और ये जो हम अपने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई खाते हैं, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो हम अपनी जो गर्मी की सब्जियां हैं उनको धूप से गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अब जब हम मिट्टी बनाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो बीज उगाते हैं जब, और मिट्टी बनाते हैं बीज लगाने के लिए, तो उस मिट्टी को हमें किचन का गार्डन का जो वेस्ट होता है उसको मिलाकर अच्छी सी गोबर खाद वाली रिच मिट्टी बनाकर उस मिट्टी में हमें अपने पौधे बीज जो भी हम लगा रहे हैं उनको लगाना चाहिए। फिर जब पौधे ग्रोथ करने लगते हैं, थोड़ी बेलें पौधे बड़े होते हैं, तो उनमें फिर 15-20 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और उसके बाद फिर जब बेलें फल फूल देने लगें तब फिर आप मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि जब पानी देते रहते हैं तो बेलों की जो जड़ें हैं वो जड़ें निकल आती हैं पानी दे देकर। क्योंकि कंटेनर्स में गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर बेलों में पानी डालेंगे तो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। तो फिर मिट्टी की लेयर लगा देंगे हम, फिर से उसमें लिक्विड डाल देंगे 15 दिन के गैप के बाद फिर कोई। और ये बीन्स देख लीजिए, बीन्स के ऊपर कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने अच्छे फल फूल आने लगे हैं, फल भी बनने लगे हैं देखिए। और ग्रोथ कितनी अच्छी है, एक भी पीला पत्ता नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे फल शायद हमें दे जाएं अगर मंकी ने ना ख़राब किए तो देखिए ये है बीन्स, और सारी ही इसमें रह गई है, मैं निकाल नहीं पाई, साइड में नहीं लगा पाई इसमें से कुछ भी। तो ये रहे प्याज, और प्याज की भी मैं देखिए ये मैंने किचन से जो लेके आई थी प्याज वो लगाए हुए थे। जब पत्तियों के लिए इनको लगाया था मैंने, पत्तियां हार्वेस्ट की थी इनसे, और इसमें बीज बनने लगे हैं। देखिए ये थोड़ा सा वाइट आउट नहीं रहा है, ऑफ वाइट हो गया है इसका कलर, और तो इसमें से अभी बीज बनने लगेगा, ब्लैक कलर का बीज निकलता है जैसे कलौंजी होती है ऐसा ही। और ये रही मेरे बैंगन, बैंगन पर भी फ्रूटिंग तो भर भर के हो रही है। और इधर भी ककड़ी का एक पौधा है देखिए। तो फिर हम बेलें जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको फिर सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जब बेलें चलने लगती हैं फिर हमें सपोर्ट देना होता है, लकड़ियों का रस्सियों का सहारा दे देकर उनको हमें लगाना होता है। एक जैसे हम जिस साइड उनको बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरह से हम लकड़ियों का सहारा दे देंगे। क्रीपर नेट कोई भी जिस पर हमें चढ़ानी है वो लगा देंगे। तो इस तरह से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। और टाइम टाइम से हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना होता है, क्योंकि जब हम टेरिस पर पौधे लगा रहे हैं तो फिर सीमित मिट्टी होती है, तो उसमें हमें कुछ न कुछ तो देना होता है न्यूट्रिशन, जिससे हमारे पौधों को मिलता रहे और वो अपना खाना लेते रहें।
तो गर्मी में तो और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बेलों की। और एक बात आती है पानी देने की। जब पानी हम अपने बेलों में देते हैं, जैसे मैं सुबह सुबह पानी देती हूँ और पानी देने के साथ साथ मैं इस पर फुहारे देती हूँ। देखिए, जब तभी तो बेलें साफ़ सुथरी नज़र आती हैं और इन पर जो कीट वगैरह कुछ लगे होते हैं, तो जाले वगैरह, वो भी सभी साफ़ हो जाते हैं। जैसे स्पाइडर जाला भी लगा लेते हैं बेलों पर, या धूल मिट्टी, हमारे यहाँ पे काफ़ी धूल आती है। मैं इतना हर रोज़ वाटरिंग करती हूँ। जब सुबह सुबह आती हूँ मैं टेरेस पर, तो फुहारा देती हूँ पाइप से और फिर इनको धो देती हूँ अच्छे से बेलों को, क्योंकि रोड की साइड में ही हमारा ये टेरेस है, गार्डन है। तो यहीं से साइड में से रोड चल रहा है, तो पूरा दिन रात यहाँ से सड़क चलती है, तो इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी मेरे पौधों पर आ जाती है। हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है तब फिर भी। और देखिए, आप फिर भी देख सकते हैं डस्ट होता है। आज वो मैंने वाटरिंग नहीं की है, पहले वीडियो बना रही हूँ, अभी अभी करूँगी। लेकिन धूप चढ़ गई तो फिर मैं ऐसे ही पानी अभी देकर चली जाऊँगी। और इस तरह से देखिए फल लग रहे हैं। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ठंडी है, अभी बना लेती हूँ, फिर धूप काफ़ी चढ़ जाती है। पानी तो शाम को भी दिया था, अगर सुबह दूँगी तो फिर वाटरिंग अच्छे से इनके ऊपर मैं कर दूंगी। एक दिन छोड़कर भी कर देती हूँ, धो देती हूँ अच्छे से। और ये ठंडे फिर पूरा दिन गर्मी से लड़ जाते हैं और गर्मी इनको इतना नहीं लगती है। अगर पूरा दिन इनको देखिए धूप में खड़ा होना होता है। तो फल काफ़ी अच्छे करेले पर भी बन रहे हैं इसी तरह से। और ये एक लौकी है, इस लौकी को देखिए बेल को ये काफ़ी खींच रही है, तो इसको मैं आज तोड़ लेती हूँ। ये हो भी गई है तोड़ने के लायक, हार्वेस्टिंग के लायक है ये। लेकिन क्या है, एक तो ये बेल को खींच रही है, उस साइड से रस्सी पर है फिर भी खींच रही है। और अगर मैं इसको नहीं तोड़ूंगी तो बेल जो है आगे फल नहीं बनाएगी। तो इस तरह हम अपनी बेलों की देखभाल कर सकते हैं। सर्दी में पुराने जो पहला फल आता है उसको तोड़ लेना चाहिए, ताकि बेल आगे जो फल हैं उनके ऊपर अपनी जो एनर्जी है वो लगाए और वो अगले फल जो आए हैं वो भी बढ़ जाएं। तो इस तरह से देखिए करेले पर भी अच्छी फल फूल आने लगे हैं। ये बेल मैंने उधर से ही यहाँ पे शिफ्ट की है। ये दो पहले की हैं, ये 2 ग्रो बैग में ये रखे हुए हैं। और इधर है कद्दू महाराज। देखिए ये कद्दू पर क्या है, इस पर फल ये बर्ड्स बन रही है। लेकिन आंधी जब आई थी परसों, यहाँ पर उथल पुथल मचा दी। आंधी ने इसकी सारी बेल को तोड़ दिया, इधर उधर ऐसे फेंका और इसको बेचारे को बेकार से स्थिति इसकी हो गई है। देखिए ऐसी कंडीशन कर दी है कि बेल पता नहीं सरवाइव करेगी भी या नहीं। वैसे आगे से तो अच्छी चल रही है, पकड़ रही है ये रस्सियों को। तो देखते हैं कैसी चलती है ये। वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा लगा।